आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। मेरा नाम है मनु शर्मा और हम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज करवाने वाले हैं आरडी शर्मा के। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाएंगे एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके लिए उतने ज्यादा से ज्यादा करवा सकें, ताकि क्योंकि अब एक महीना बचा है हमारे पास टर्म 1 के लिए। हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए सारे चैप्टर्स के आरडी शर्मा के एमसीक्यूज कंप्लीटली करवा दें ताकि आप लोगों को समस्याएं ना आए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हम सबसे पहले कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एमसीक्यू। हमारी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की आरडी शर्मा में दो पार्ट में है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो हम पहले रेशियो को कवर कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया आपके लिए। If theta is an acute angle such that cos theta की वैल्यू 3/5 है, तो हमको sin theta into tan theta minus 1/2 tan square theta की वैल्यू बतानी है। जबकि हमारे पास चार ऑप्शन ये हैं। हम थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे, देखिए कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमको थोड़ा एमसीक्यू जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो अब हम सबको मालूम है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल अगर हम यहाँ बना लें तो थीटा की वैल्यू cos के हिसाब से ये बेस होना चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस लगा के अब ये पता लगा सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर 4 ही आएगा। तो जो जो वैल्यूज देखिए यहाँ पर हमको चाहिए, पहले चाहिए हमको sin थीटा। sin थीटा होगा हमारा 4/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लिख दिया मैंने 4/5 इंटू, उसके बाद tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3 - 1 अपॉन में 2 tan का स्क्वायर यानी कि 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9। अब ऊपर अलग सॉल्व करना पड़ेगा, नीचे अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या आता है। ये आया हमारा, ऊपर हो गया 15 ये दोनों, और वो 16 - 1 अपॉन में 32/9। ओके, अब ये एलसीएम लेंगे तो 15 में जाएगा, 16 - 15, ऊपर बचेगा 1/15 और नीचे बचेगा 32/9। अब 3 से कटता है 5 बार, 3 से कटता है 3 बार। अब ये 3 सबसे ऊपर गया तो 32 की 5 में इंटू होगी, यानी कि ये आया 3/5 इंटू 32 यानी 5 to the 10 का 0 और ये 160। ओके, 3/160 ये रहा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमको थोड़ा तेज तेज ही चलना पड़ेगा देखिए, क्योंकि अच्छा बेसिक नॉलेज हम सबको होनी चाहिए इसकी। एमसीक्यूज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास चैप्टर की पूरी नॉलेज हो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने चैप्टर की स्टडी कर रखी है, उसके बाद ही हम लोग एमसीक्यूज पे आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हमसे कह रहा है अगर tan थीटा की वैल्यू a/b है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये चार ऑप्शन हमको दे दी है। अब देखिए हम आपको एमसीक्यूज करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को वो ट्रिक समझ में आए जिससे ये जल्दी हो पाते हैं। वरना आप लोग यहाँ पर भी देखिए tan थीटा a/b है, एक ट्रायंगल बना लेंगे तो tan के हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज ढूंढ लेंगे और वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन ये हो जाएगा फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन, हमको एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं होता करने के लिए। तो हमें वो ट्रिक मालूम होनी चाहिए जिस पर उसी को सिखाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। देखिए हमें बताया साइन कॉस दे रखे हैं और tan चाहिए। हमको ये पता है कि साइन के अपॉन में कॉस आता है तो tan बनता है और कॉस के अपॉन में कॉस आएगा तो 1 बन जाएगा। तो क्यों ना हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर लें। यही एक ट्रिक है देखिए इस क्वेश्चन की। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर रहा हूं। देखिए क्या बन जाएगा, ये a, इसके नीचे भी कॉस आएगा, इसके नीचे भी कॉस आएगा, इसके नीचे भी कॉस आएगा, इसके नीचे सबके नीचे कॉस आएगा। तो साइन अपॉन कॉस देखिए बन जाएगा tan थीटा प्लस b, कॉस के नीचे कॉस आएगा तो वो 1 बन जाएगा। ये a ऐसे कैसा, इस साइन के नीचे कॉस आएगा तो वो फिर से tan थीटा बन जाएगा माइनस ये b ऐसे कैसा, कॉस के नीचे आएगा वो 1 बन जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, देखिए क्या था क्वेश्चन और केवल कॉस से डिवाइड करने पर क्या बन गया। अब हम इस tan थीटा की वैल्यू जो a/b थी हम यहाँ पुट कर सकते हैं और बहुत जल्दी सही आंसर ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। a tan थीटा की वैल्यू है a/b प्लस b अपॉन में a फिर tan थीटा यानी a/b माइनस b। अब ऊपर भी एलसीएम लेते हैं, नीचे भी एलसीएम लेते हैं। देखें क्या बनता है। ऊपर एलसीएम आएगा हमारा b, ये बन गया a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। नीचे भी एलसीएम आएगा b, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए ऊपर तो बचा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करें ऑप्शन में ये है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को करने का इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, तो कोशिश करें इन स्टेप्स को यानी इन ट्रिक्स को ध्यान रखें। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। फिर से चार ऑप्शन दिए हैं, तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ चुका था तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है पर उससे आसान है, क्योंकि वो ए और बी की फॉर्म में था, ये 4 और 5 की फॉर्म में है। तो अगर यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो देखिए ये बन जाएगी, यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। अब यही tan थीटा हम यहाँ पे यूज करना चाहें तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा ये 5 और sin अपॉन cos ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 4, इसके अपॉन में जो cos आएगा तो 1 बन जाएगा, ये फिर से 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा प्लस ये 4 और cos थीटा के अपॉन में cos थीटा आएगा तो 1। इस पूरे में हम tan थीटा की वैल्यू डाल दें 5 into tan थीटा यानी 4/5 माइनस 4 अपॉन ये फिर से 5 और 4/5 प्लस 4। सिंप्लीफाई करें तो ये अपॉन वाली लाइन ऐसी के ऐसी, इस 5 से ये 5 कट गया तो ऊपर बचा 4 माइनस 4 और नीचे भी 5 से 5 कट गया, बचा 4 प्लस 4, तो ये हो गया 0/8 यानी कि 0, और 0 तो हमारा ऑप्शन में है सी। ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हमसे कह रहा है 16 cot x इज इक्वल टू 12, तो sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अंतर समझिए पिछले क्वेश्चंस में और इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमको tan x दिया हुआ था, यहाँ पे cot x दिया है। अब हम चाहे तो पिछले क्वेश्चन की तरह कर लें, नहीं तो इसे भी समझ लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें 16 हमारा अपॉन में जा सकता है, तो ये बन जाएगा 16 cot x इज इक्वल टू जो 12 है, तो cot x इज इक्वल टू 12/16, 4 3 जा और ये 4 4 है, यानी cot x की वैल्यू 3/4 है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए तो ये फिर से 10x बन जाएगा, और 10x बनने का मतलब हमें यहाँ पे सबको फिर से cos से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर आप cot में ही इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो cot कब बनता है sin cos से, जब अपॉन में इनके sin आता है, तो उसे मत छेड़ें, यहाँ पर इस बार सबको sin से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, यानी सबको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को sin से डिवाइड किया तो पहले वाली वैल्यू बनेगी 1 माइनस cos अपॉन sin इज cot x अपॉन फिर से 1 प्लस cos अपॉन sin इज cot x। देखिए पूरा क्वेश्चन cot में आ गया है, cot x की वैल्यू हम जानते हैं 1 माइनस cot x यानी कि 3/4 अपॉन में 1 प्लस 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर एलसीएम लें तो 4 आएगा, ये हुआ 4 माइनस 3, नीचे एलसीएम लें 4 तो 4 प्लस 3, इस 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर 4 माइनस 3 1, नीचे 4 प्लस 3 7। देखिए 1/7 हमारा ये रहा ए ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से, हमसे कह रहा है 8 tan x इज इक्वल टू 15, तो sin x माइनस cos x की वैल्यू क्या होगी, और चार ऑप्शन हमको दे दिए हैं फिर से। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, और वो क्या कि हमको tan x की वैल्यू तो वहां भी दे रखी थी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में भी sin cos थे और डिनोमिनेटर में भी sin cos थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो अब हम वो काम नहीं कर सकते, तो मजबूरी में हमको tan x का ट्रायंगल ही बना के इसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलिए हमारा tan x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 15/8, और छोटा सा अगर हम ट्रायंगल बना लें, ये एंगल x मान लें, tan के लिए ये होना चाहिए परपेंडिकुलर और ये होना चाहिए हमारा बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 17 मिल गई है। अब हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, देखिए sin x होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 15/17 माइनस cos x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम सब जानते हैं बेस से मैं तो ऐसे ही उतरेगा, 15 में से 8 गए 7, यानी 7/17 जो कि है हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। हमको tan थीटा की वैल्यू 1/√7 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, और चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। अब देखिए एक ऑप्शन तो वही है जो सब बच्चे ट्राई करेंगे इसमें, और वो क्या है, tan थीटा का ट्रायंगल बना लेंगे,
परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ढूंढ लेंगे और फिर यह सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। पर मैं आपसे कहता हूं एमसीक्यूज, मोस्टली एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ ट्रिक लग रही होती है, तो क्यों ना हम इनको साइन कॉस में चेंज कर लें, ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे ये भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहां जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा यहां, एलसीएम लेने पे दोनों आएंगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे बस प्लस है, यही अंतर है, यानी यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साथ में आएगा और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस वाली वैल्यू से ये दोनों कट जाएंगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही 1 होता है, आइडेंटिटी होती है हमारी। तो बचा हमारे पास केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमारी छोटी सी वैल्यू है। अब हम भी वही काम करेंगे जो बाकी सब कर रहे थे, लेकिन अब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। हमने एक नया तरीका सीख लिया, इतनी बड़ी वैल्यू को इतना छोटा सा कर लिया हमने। अब टेन थीटा, देखिए टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल दिखा दूं आपको बना के, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 1 और ये हो गया √7। तो हाइपोटेन्यूज आएगा हमारा इसका स्क्वायर पे इसका स्क्वायर, यानी कि रूट में 8, यानी 2√2। अब हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालें जो कि होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √7 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस साइन स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन 2√2 और उसका भी स्क्वायर यानी 1 अपॉन 8। ये हो गया हमारा 8 ऐसे कैसा 7 माइनस 1 6, यानी कि 3/4 है कहीं, ये रहा देखिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ ऐसे है, tan थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। ये स्टेप पिछले क्वेश्चंस में सिंपलीफाई करके बड़ी वाली वैल्यू को सॉल्व करके ऐसा ही कुछ आया था और tan थीटा की वैल्यू उसमें भी 1/√7 दी हुई थी, तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। लेकिन अब इसमें सिंपलीफाई करने को हमारे पास कुछ है नहीं, तो tan थीटा का हमको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा एक छोटा सा। और देखिए tan थीटा की वैल्यू है हमारी 3/4, इसके लिए 3 और ये, तो पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज 5 आएगी, तो cos का स्क्वायर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन यानी 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25 यानी कि 16 में से 9। देखिए है कहीं ऑप्शन में ये, यस ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, tan स्क्वायर थीटा अगर हमको 8/7 दिया हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हमने अगर केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होते तब हम इस क्वेश्चन को करते, तो मैं मान सकता हूं कि हमको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती, रूट में 8/√7 ट्रायंगल बनाते, पाइथागोरस थ्योरम लगाते और फिर वैल्यू ढूंढ के यहाँ पुट करते और बहुत देर तक सॉल्व करते रहते। लेकिन अब क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ऊपर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ऐसे नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। और पहली वाली आइडेंटिटी की मदद से 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो कि बन जाता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हमारा tan स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि हम इसको 1/tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 है, तो 1 में ये रहा 8, अपॉन में 7 चला जाएगा ऊपर, तो आ गया 7/8, यानी इस पूरे की वैल्यू आ रही है 7/8। 7/8 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ इस तरीके का है, कह रहा है 3 cos थीटा इक्वल है 5 sin थीटा के, तो ये बड़ी सी वैल्यू का क्या आंसर आएगा, और आंसर भी कुछ बड़े बड़े से हैं। देखिए तो इतना देख के समझ तो आ रहा होगा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू है तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कहीं ना कहीं ट्रिक कोई छुपी हुई होगी। तो देखिए अगर जैसे यहाँ 5 sin थीटा है और हमारा 5 sin थीटा यहाँ भी है, तो क्यों ना हम इस 5 sin थीटा की जगह पे 3 cos थीटा पुट कर दें,
तो ये 3 cos थीटा बन जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं, देखिए 3 cos थीटा और प्लस का 2 cos थीटा मैं साथ में लिख देता हूं इसके। ये लिखा मैंने 2 cos थीटा और माइनस का 2 sec क्यूब थीटा, ऐसे कैसा, अपॉन में यहां भी देखिए 5 sin थीटा की वैल्यू डालूंगा मैं 3 cos थीटा और माइनस का 2 cos थीटा पहले लिख लेता हूं और ये प्लस का 2 sec क्यूब थीटा, ऐसे का ऐसा। अब अगर आप देख सकें तो चलिए पहचानिए, 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इज 5 cos थीटा और माइनस का 2 sec क्यूब थीटा, ऐसे कैसा, अपॉन 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज cos थीटा और प्लस का 2 sec क्यूब थीटा इज ऐसे का ऐसा। अब देखिए इतने बड़े क्वेश्चन से हमने इतना छोटा कन्वर्ट कर दिया है। अब मेरे पास एक और तरीका है, क्यों ना इस sec को 1 अपॉन cos लिख दें, तो वो 1 अपॉन cos इसके पास जाएगा और यहां वाला 1 अपॉन cos भी इसके पास जाएगा। ये क्वेश्चन और छोटा हो सकता है, देखिए कैसे। ये मेन लाइन 5 cos थीटा ऐसे का ऐसा माइनस 2 अपॉन sec क्यूब को लिखा हमने 1 अपॉन में cos क्यूब, ऐसे नीचे वाला cos ऐसे का ऐसा प्लस 2 अपॉन cos क्यूब थीटा। अब अगर एलसीएम लें तो ये cos क्यूब जाएगा यहां पर, ये cos क्यूब जाएगा यहां पर, फिर ये वाला cos क्यूब इस वाले cos क्यूब को काट देगा एलसीएम लेने के बाद, लेकिन ये cos क्यूब इस cos के साथ मिलके बना देगा 5 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 अपॉन ये वाला इसके साथ मिला के बनाएगा cos की पावर 4 थीटा प्लस 2। देखिए क्या था क्वेश्चन और क्या बन गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप यहां पर एडजस्टमेंट करके इनमें से कोई एक आंसर लाते वक्त घबराएंगे नहीं। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास ये तो है, लेकिन हमको नहीं पता कि cos की वैल्यू यहां से क्या निकालें, तो क्यों ना यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। देखिए इस cos को अगर मैं यहां भेजूं तो sin अपॉन cos बन जाएगा tan थीटा और 5 को यहां भेज देते हैं, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। यहां लिख देते हैं tan थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 है। तो अगर हमने ट्रायंगल बनाया tan का 3 अपॉन 5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन, तो हाइपोटेनस क्या आना चाहिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 25 ये बन गया हमारा 34 का रूट। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे कैसे ही। अब हम इस ट्रायंगल से यहां पर यूज होने वाली वैल्यूज बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। चलिए पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। हमारा है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रहा वो 5 और cos थीटा की वैल्यू 5 अपॉन में रूट 34 की पावर 4 माइनस 2 अपॉन में फिर से यही वाली वैल्यू 5 अपॉन रूट 34 की पावर 4 प्लस 2। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने में टाइम लग सकता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं फिर आपको दिखाता हूं, रुकिए। 271 अपॉन में आ रहा है 979। थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने फिर भी ट्रिक्स लगा लगा के इतना छोटा कर लिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है आपको, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसके आगे वाला काम थोड़ा बहुत अपने आप कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हमारा आंसर ए वाला सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10th है, जो कह रहा है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इन चारों में से बताएं। तो इसमें तो कोई ट्रिक काम आती ही नहीं है, केवल वैल्यू डालनी है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर पाना है। तो tan 45 हम सब जानते हैं 1 होता है और उस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस cos 30 हम जानते हैं √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। ऐसे कैसा, sin 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इज 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने तो 4 आया, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x/2। इससे कटाए 2 बार, तो 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन में 2। तो देखें 1/2 कहां है, डी। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वाला टॉपिक आ गया है, तो जिन बच्चों को लगता है कि
ये कॉम्प्लीमेंट्री इस टर्म वन में नहीं आ रहा है, वो चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन तक पहुंचे, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है सीखने की तो आइए देखिए, हमें चल रहा है पता कि 17 और 73 दोनों एंगल्स को जोड़ के 90 होता है, यानी दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं इसमें से। अब ये आपकी इच्छा है आपको किसको चेंज करना होता है। चलिए जरा हम देखें कॉस स्क्वायर, इस 17 को मैं 90 माइनस 73 लिख सकता हूं, माइनस दूसरे वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना। ऐसा मत कर देना कि इसको भी चेंज कर दो इसको भी कर दो, किसी एक को चेंज करना होता है। एक एंगल दूसरे की फॉर्म में चेंज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री का यूज ऐसे ही करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ये स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर होता है, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा वाली फॉर्म बन गई। लिख देता हूं कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती थी साइन थीटा, तो ये है 90 माइनस और ये है हमारा थीटा, तो ये पूरी वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर ऐसे कैसा और थीटा यानी 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री पहले से है मौजूद, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 0 और वो है हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, cos क्यूब 20 डिग्री माइनस cos क्यूब 70 डिग्री अपॉन sin क्यूब 70 डिग्री माइनस sin क्यूब 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। अब देखने पे तो क्वेश्चन क्यूब में आ गया तो बहुत ही भयानक लग रहा है, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो ऊपर जो दो एंगल है उनका सम भी 90 है, नीचे जो दो एंगल है उनका सम भी 90 है, यानी ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ऊपर भी हम चेंज कर सकते हैं नीचे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना या तो ऊपर चेंज करिए या नीचे, क्योंकि देखिए ऊपर दोनों कॉस कॉस हैं नीचे दोनों साइन साइन है, या तो ऊपर के दोनों कॉस चेंज करके साइन बना लीजिए या नीचे के दोनों साइन चेंज करके कॉस बना लीजिए, ताकि ऊपर नीचे सेम होके शायद कुछ बेनिफिट मिल पाए। चलिए मैं ऊपर वाली वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, तो कॉस क्यूब ऐसे कैसा 20 को हम 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस ऐसे ही इसको कॉस क्यूब 70 को हम 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा या तो ऊपर चेंज करिए या फिर नीचे, मैंने न्यूमेरेटर चेंज कर दिया तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे, तो साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री, ये ऐसे कैसा। अब ऊपर फिर से वही फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती थी हमारी साइन थीटा, ये देखिए cos 90 माइनस थीटा, क्यों की चिंता मत करिए वो तो पूरे की पावर है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी ये पहले वाली वैल्यू बनी साइन क्यूब में थीटा यानी 70 डिग्री माइनस, ऐसे ये भी cos 90 माइनस थीटा, इस वक्त थीटा 20 है तो ये बन गया हमारा साइन क्यूब 20 डिग्री, अपॉन में देखिए क्या है साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री। मैच करिए, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो पूरी की पूरी सेम है नीचे वाली वैल्यू से, यानी ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कट के आंसर 1 आ सकता है, जो कि हमारा सी पार्ट है। 13th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है x कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 cos स्क्वायर 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू है tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 के बराबर, और तब x ढूंढने को कह रहा है हमसे इन चारों में से कोई एक वैल्यू। तो इसमें कुछ ट्रिकी तो नहीं है, बस वैल्यूज डालनी है, और हम सबके देखिए स्क्वायर दे रखे हैं ताकि रूट से बच जाए हम लोग, सिंप्लीफाई करके आंसर ढूंढ देते हैं। चलिए x ऐसे कैसा, कोसेक 30 होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 तो उसका उल्टा कर दीजिए 2 और उसका स्क्वायर इनटू सेक 45, सेक होता है कॉस का उल्टा √2 का स्क्वायर, ओके, अपॉन फिर 8 ऐसे कैसा इनटू कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर इनटू साइन 60 होता है √3/2 और उसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू tan 60 हमारा √3 उसका भी स्क्वायर माइनस tan 30 हमारा 1/√3 और उसका भी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। ये x ऐसे कैसा 2 का स्क्वायर हुआ 4 अपॉन में 1 लगा रहा हूं इनटू √2 का स्क्वायर हुआ 2 अपॉन में 1, ये 8 इनटू 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 और √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 और ये हुआ हमारा 1/3। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या,
इस 4 2 जा 8 से ये 8 कट जाएगा और 3 से नहीं कुछ नहीं कट रहा। ओके, तो चेक करें क्या बना, ऊपर रह गया केवल ये x अपॉन, ये सब हट गया, नीचे बचा हमारा 3/8, तो ये 8 जाएगा सबसे ऊपर x के पास, अपॉन में बचा केवल 3 इक्वल टू 9 माइनस 1 8/3, तो इस 8 से ये 8 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो ले देखिए x की वैल्यू बची 1, ऑप्शन में 1 है, यानी फर्स्ट पार्ट। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन, इन चारों में से कौन सा पार्ट सही है, यानी sin a इक्वल टू sin b, cos a इक्वल टू cos b, tan a इक्वल टू tan b या sec a इज इक्वल टू cosec b। अब पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो को जोड़ने से 90 आता है। ऐसे ही एक और टर्म थी सप्लीमेंट्री, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 आता था। ओके, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 हमको इनडायरेक्टली गिवन है, तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू निकालिए तो वो आएगी 90 माइनस b। ओके, तो ये a की वैल्यू हम एक एक करके सब में चेक करेंगे किससे हमारा ये आ रहा है। चलिए a की वैल्यू डालते हैं 90 माइनस बी, यहां पर साइन 90 माइनस बी यानी साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, या तो साइन है यानी पहला पार्ट नहीं हो सकता। ओके, यहां डालते हैं कॉस में फिर 90 माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस बी, वो होता है साइन थीटा, या फिर कॉस है, ये भी नहीं है। ओके, थर्ड में चेक करते हैं, a की जगह फिर डालेंगे हम 90 माइनस बी, तो tan 90 माइनस थीटा जो कि होगा कॉट थीटा, यहां पर तो फिर से tan है, ये भी नहीं है। ओके, लास्ट, तो फिर उम्मीद है ये 3 नहीं है तो ये होना चाहिए। ओके, a की जगह फिर डालते हैं 90 माइनस बी, sec 90 माइनस बी, sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, जो कि यहां पर है, यानी कि डी आंसर ही हमारा सही है। ये जो तरीका हमने ट्राई किया इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आपको जितना भी क्वेश्चन के बारे में जानकारी है वो आप एक जगह पर लिख लेते हैं और फिर उस वैल्यूज को एक एक करके सारे ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। कभी कभी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हमको ये मेथड भी अपनाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकता है। लेकिन हिट एंड ट्रायल भी देखिए किसी किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो पाता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं। 15वां और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल है cos 90 माइनस थीटा के, तो x की वैल्यू फाइंड करिए, इन चारों में से कौन सी होगी। तो देखिए एक तरीके तो वही है कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले लगा लें, लेकिन ये क्वेश्चन तो वो बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने सोचा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री हमने किया ही नहीं, वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वाले मेथड से तो हम कर ही सकते हैं, मैं कह रहा हूं इसको एक और मेथड से। देखिए ये x ऐसे कैसा साइन 90 माइनस थीटा को ऐसे रहने दीजिए, कॉट अगर हम थोड़ी देर थीटा माने तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये cos 90 माइनस थीटा ऐसे का ऐसा। अब क्या इस sin 90 माइनस थीटा से sin 90 माइनस थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये दोनों कट गए तो इस cos 90 माइनस थीटा से cos 90 माइनस थीटा भी कट जाएगा, सारी वैल्यूज कट गई, यहां 1 बचा और सारे में ले दे के बचा 1। विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप सीखने के लिए तैयार तो होइए, हम तो तैयार बैठे हैं समझाने के लिए आपको, बस आपको थोड़ा धैर्य रख के सारे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। मैं मानता हूं हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस आते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई और तरीका बता दिया हो जो आपको पता है उससे भी अच्छा, उससे भी आसान। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा हर वीडियो के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम खत्म कर दें इन वाले एमसीक्यूज को। आपसे हमेशा की तरह मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उनसे भी बोलिए अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करें। और दिवाली जो कि आने ही वाली है, हमारी वीडियो हो सके तो 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएगी जल्दी। आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।